लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 29 से लेकर 31 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम देखते हैं दुनिया में लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं, हमेशा विचार में रहते हैं। यीशु ने कहा इसकी चिंता मत करो, इसका सोचो मत। दुनिया के लोग इसी बात पर सोचते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। दुनिया के लोग इसी बात की खोज करते हैं, इसी बात के पीछे पड़े हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा है कि तुम मत खोज करो, तुम मत सोचो, तुम मत चिंता करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम दुनिया के लोगों के नाई नहीं हो, दुनिया के लोगों के समान नहीं हो। दुनिया के लोग जीवित परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं। तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम जीवित परमेश्वर को पहचानते हो। तो वो लोग जिस बारे में चिंता करते हैं उस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाओ, खाने का और पीने का मतलब ऐसा है, शरीर की जरूरतें, नीड्स ऑफ बॉडी, शरीर की जरूरतें, खाना पीना, कपड़ा पहनना, मकान, गाड़ी, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब शरीर की चीजें हैं जिनके हमें जरूरत होती है। वी नीड दिस थिंग्स फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर अर्थली वर्ल्डली लाइफ। यीशु कहता है ये जो शरीर की जरूरतें है उसके पीछे मत पड़ो, उसके खोज में मत रहो, वो हासिल करने के लिए कोशिश मत करो। डोंट बी आफ्टर देम, वो हासिल करने के लिए कोशिश मत करो। दुनिया के लोग वही कर रहे हैं, वो शरीर की जरूरतें के पीछे पड़े हैं। दे आर आफ्टर द नीड्स ऑफ द बॉडी। तुम वैसा मत करो। क्यों? कारण बता रहा है वो, प्रभु यीशु कारण बता रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता ये जानता है कि इन चीजों की तुम्हें जरूरत है, आवश्यकता है। जैसे कि एक आदमी काम पे जाता है, रात 7 बजे 8 बजे घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो कपड़ा निकाल के थोड़ा बैठता है, इतने में उसकी औरत उसको चाय लाती है। क्यों लाती है? उसको मालूम है मेरे पति को काम से आने के बाद चाय लगता है। अपने पति को क्या लगता है औरत को मालूम होता है, तो औरत बिना कहे लाती है, बिना कहे लाती है। यीशु वही बोल रहा है। यीशु बोलता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है तुम्हारा पिता जानता है। तो वो तुम्हें बिना मांगे बिना कहे जरूर देगा।
एक लड़का होता है 22 साल का होने के बाद घर छोड़ता है, माँ बाप से झगड़ा करता है, झगड़ा करके घर छोड़ के जाता है। लेकिन दूसरे लड़के होते हैं माँ बाप को, एक दिन उसका लड़के का पिताजी कहाँ जमीन देखने के लिए जाता है, किसके लिए? मकान बनाने के लिए। कोई उसको पूछता है ये जमीन आप किसके लिए ले रहे हैं? वो बोलता है मेरे बेटे के लिए ले रहा हूं। तो कौन सा बेटा? वो बोलता सुनील। सुनील यानी जो मेरे साथ है। तो अनिल के बारे में क्या? वो तो मुझे छोड़ के गया है, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो मुझे छोड़ के गया है, उसका सवाल पैदा होता नहीं है। लेकिन जो सुनील मेरे साथ रहता है उसके लिए मैं जमीन देखने जा रहा हूं, उसको मकान बनाने के लिए। जो मेरे साथ रहता है दिन रात, जो मेरा बेटा है, जो मुझे डैडी कहता है, उसके लिए मैं जमीन देखने जा रहा हूं। जिसने मुझे टाटा किया है, मुझसे चला गया है, उसके लिए मैं थोड़ी जमीन देखने जा रहा हूं। हालेलुया। तो यीशु मुझसे कहता है कि तुम लोग अभी परमेश्वर पिता के गोद में हो, परमेश्वर पिता के परिवार में हो। तुम्हारी जरूरतें क्या है तुम्हारा पिता जानता है। और असल में देखा जाए तो जो लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार किया है वही परमेश्वर को पिता करके पुकार सकते हैं। वही परमेश्वर के गोद में है, वो पिता करके परमेश्वर को पुकार सकते हैं। बाकी लोग उसको परमेश्वर कहेंगे, पिता नहीं कहेंगे। भाई और बहनों, वो हमारा पिता है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके गोद में आ चुके हैं। उसको हम पिता कहते हैं, परमेश्वर नहीं कहते। दुनिया के लोग उसको परमेश्वर कहते हैं, हम उसको पिता कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके गोद में आ चुके हैं। यदि वो हमारा पिता है तो हमारी जरूरतें जरूर पूरी करेगा। हमें जरूरतों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग जरूरतों के पीछे पड़ रहे हैं। खाने की चीज, पीने की चीज, कपड़ा, गाड़ी, मकान, शिक्षा, एजुकेशन। पैसे बेनीहीन ने एक अच्छा अनुभव बताया। वो बोलते हैं मैं जब यीशु मसीह का काम शुरू किया मैं बहुत जवान था, 22-23 साल की उम्र थी और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं वो आदमी। एक दिन उसको बुलाया गया, सब साइंटिस्ट लोग उसके सामने बैठे थे। साइंटिस्ट लोगों के सामने उसको खड़ा किया तो साइंटिस्ट लोग उसको पूछते हैं क्या चमत्कार चमत्कार बोल रहे हैं, चमत्कार थोड़ी होता है। तो वो बोले ऐसा क्यों कहते हैं? पास्टर बेनीहीन बोलते मुझे तो कुछ मालूम नहीं साइंस का, लेकिन मैंने उनको सवाल किया कि आसमान में कितने प्लैनेट्स है, कितने ग्रह है? उन्होंने जवाब दिया। कितने लंबे हैं? उन्होंने जवाब दिया। तो पास्टर बेनीहीन बोलते उनके सब जानकारी निकालने के बाद मैंने पूछा कि उस प्लैनेट से यदि पृथ्वी को देखा जाए तो इतनी सी दिखती है और तुम तो इतना सा दिखते हो, तुम्हारे दिमाग में सब कैसा घुसेगा? नीचे बैठो। वो साइंटिस्ट नीचे बैठ गया। 22 साल के लड़के ने उसको चुप कर दिया। उनसे ही पहले जानकारी निकाली, फिर उसको चुप बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। You don't need to be scientist to answer scientist. You don't need many things in your life. तुम्हारे जीवन में बहुत चीज़ों की जरूरत नहीं है। हमको लगता है जरूरत है, लेकिन जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग पीछे पड़ रहे हैं। क्या खाना, क्या पीना, एजुकेशन, दिस एंड दैट, बंगलो, ये सब के पीछे पड़ गए। यीशु कहता है जरूरत नहीं है। एक चीज जरूरत है, इस जरूरत एक चीज की जरूरत है। कौन सी चीज?
परमेश्वर के राज को खोजो। हालेलुया। परमेश्वर के राज के पीछे बढ़ो। यू सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज के पीछे बढ़ो। परमेश्वर के गोद में जाने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर को पाने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर का अनुग्रह हासिल करने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर को खुश करने के लिए कोशिश करो। जैसे कि मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, शादी होने के बाद पत्नी पहले हफ्ते में अपने पति को आकर पूछते हैं चाय बनाऊं, थोड़ी देर के बाद बोलते चाय बनाऊं। पहले हफ्ते में, शादी के पहले हफ्ते में बार बार पूछते क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। वो अपने पति को खुश करने के लिए बहुत कोशिश करती है। 4-5 साल के बाद वो बोलती है ये अभी कहाँ जाएगा, अभी इसको चाय नहीं देगा तो चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरू में पत्नी का प्यार बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने पति को खुश करने के लिए कितनी कोशिश करती है। यीशु मसीह कहता है पिता को खुश करो। ये तुम्हारा डैडी है, पापा है, मराठी में हम बोलते बाबा है। हालेलुया। वो खुश हो जाएगा तो कपड़ा जरूर मिलेगा, खाना जरूर मिलेगा, पीना जरूर मिलेगा, गाड़ी जरूर मिलेगी, और आजकल लोगों को मोबाइल चाहिए वो भी जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब चीजें तुम्हें दी जाएगी, परमेश्वर के राज में दी जाएगी। लेकिन परमेश्वर के राज में प्रवेश करो और अंदर जाओ और अंदर जाओ। आगे बढ़ो परमेश्वर के राज में और परमेश्वर को खुश करते रहो, परमेश्वर को आनंद देते रहो। किसी आदमी ने 25 माले की बिल्डिंग बनाई तो स्वर्ग में लोग नाचते नहीं है, दिव्यदूत नाचते नहीं है। किसी आदमी ने 1 करोड़ की कार ली तो स्वर्ग में दिव्यदूत नाचते नहीं है। इन बातों से स्वर्ग को आनंद नहीं होता है। लेकिन घर घर जब यीशु का नाम जाता है स्वर्ग में आनंद किया जाता है। भाई और बहन, हमें एक बात समझनी है कि संसार के लोगों को निमंत्रण है कि वो परमेश्वर के गोद में जाए, उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को पाओ उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। बाकी सब चीजें जो है आपको दी जाएगी। सब चीजें दी जाएगी। यू विल बी गिवन बाय योर फादर। तुम्हारा पिता तुम्हें देगा। पिता कौन है? मैं सुनील को पूछा पिता कौन है, वो बोलता है मेरा पिता अनिल है। अरे ये इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसके बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ कोई 2 भाई बैठे हैं, अरे तुम्हारा पिता कौन है? अरे बगल में बैठा है। अरे थोड़ी पिता है, पिता ऊपर बैठा है। योर रियल डैडी इज नॉट हियर, ही इज इन हेवन। तुम्हारा सच्चा पिता यहाँ नहीं है, ऊपर है। माँ खाना बना के देती है, चावल, दाल, मछली। पिताजी तुम्हें कुछ ला के देता है, लेकिन कहाँ से आता है सब? यदि वो पिता बारिश नहीं देगा तो पानी कहाँ से आएगा? फसल कहाँ से होगी? माँ खाना कहाँ से देगी? दुनिया को चीजें कौन देता है? सच्चा पिता देता है। इफ यू डोंट गेट वाटर व्हाट विल यू डू? यदि आपको पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? पानी कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, स्वर्ग से आता है, परमेश्वर देता है। दिस इज द रियलिटी, ये वास्तव है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने खुद कहा है पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहो, क्योंकि तुम्हारा पिता ऊपर है। हालेलुया। 2 हफ्ता पहले हम यहाँ गवाही सुनी। गवाही देने वाला भाई और उसकी औरत आसाम से आए थे। क्या गवाही दी उन्होंने? 7 साल बच्चा नहीं था,
डॉक्टर ने कहा तुम दोनों में फॉल्ट है, बच्चा कभी नहीं होगा। 7 साल में 2 लाख रुपए खर्चा किया। फिर एक दिन चैनल चेंज कर रहा था, अचानक जागरण चैनल आया। जागरण पे हमारा कार्यक्रम चालू था, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र का। उन्होंने कार्यक्रम देखा, गवाही सुनी, कोई कैंसर से चंगाई पाता है, कैसा होता है वैसा है, उसका विश्वास बढ़ गया। कार्यक्रम देखना चालू रखा। अगले महीने में पत्नी गर्भवती रही। सुनो, ये ऐसी गवाही है कि आप गवाही सुनते वक्त तालियां मारेंगे, आपके हाथ दुखने लगे, इतनी तालियां मारनी पड़ेगी आपको। पहली बार तालियां हो गया, अभी दूसरी बार देखो। फिर हो गया प्रेग्नेंट, शी बिकेम प्रेग्नेंट, औरत गर्भवती हो गई। बच्चा जन्म होने का समय आया, बच्चा का जन्म हो गया। डॉक्टर ने कहा बच्चा मरा है। डॉक्टर सेड योर चाइल्ड इज डेड, बच्चा मरा है। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने देखा, बोलता बच्चा मरा है। और वो आदमी कहता है चमत्कार ऐसा हुआ, जहां वो काम करता है वहां उसके बॉस ने बताया तुम जाओ अस्पताल में, ये तुम्हारी पहली डिलीवरी है, 7 साल के बाद डिलीवरी है, तुम तुम्हारी पत्नी के साथ रहना चाहिए, तुम जाओ काम से। सद्बुद्धि, इसको सद्बुद्धि कहते हैं, अच्छी बुद्धि। कैसा उसके मन में आया। ये भाई आया तो औरत ने कहा, डॉक्टर बोलते हैं बच्चा मर गया है। वो बोलता है बच्चा थोड़ी मरेगा, 7 साल के बाद परमेश्वर ने बच्चा दिया तो क्या मरा हुआ देगा? विश्वास, विश्वास, इसको विश्वास कहते हैं। 7 सालों के बाद परमेश्वर ने बच्चा दिया तो परमेश्वर का मरा हुआ बच्चा देगा, इसको कहते हैं विश्वास। फिर क्या हो गया, उन्होंने, उस आदमी ने वहां से फोन लगाया भुईगांव में आशीर्वाद प्रेयर सेंटर में, टेलीफोन प्रेयर, जो आप जानते हैं रिकॉर्डेड प्रेयर है। कोई लोग कहते हैं ब्रदर ने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना करता, रिकॉर्डेड प्रेयर है, एक बार की है, हर रोज 1500 लोग सुनते हैं। प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुनने के बाद बच्चा देखा, बच्चा जिंदा हो गया। फिर डॉक्टर को बुलाया, उसी डॉक्टर को, उसने चेक किया और डॉक्टर बोले इसमें फिर जान आ गई। सात सालों में 2 लाख रुपया खर्चा किया। डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया तुम दोनों में फॉल्ट है, बच्चा नहीं हो सकता। जब गर्भवती रही, मैं कहने के लिए भूल गया, गर्भवती रही, उसी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा ये भगवान का काम है। बोलो इस गवाही के लिए आप कितनी तालियां बजाएंगे? भाई और बहनों, हम किसकी चिंता करते हैं? दुनिया की चीजों की चिंता करते हैं, खाने का क्या, पीने का क्या, ये सब चिंता छोड़ दीजिए। जीवित परमेश्वर को खोजो, उसके गोद में जाओ, उसके परिवार में रहो, उसके साथ बातें करो, उससे आशीष पाते रहो। एक बार तुम उसके लाडले बन गए तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। भाई और बहनों, ये संसार में से एक भी चीज नहीं जो परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता है। देना चाहता है, आपके भले के लिए देना चाहता है। यहाँ कोई भाई है जिसके साथ उसकी औरत है, 3 बच्चे हैं। यदि आज वो मांगेगा प्रभु मुझे कार चाहिए, प्रभु जरूर कार देगा। लेकिन एक 16 साल का लड़का है, वो बोलते प्रभु मुझे कार दीजिए। यीशु बोलेगा रुको जरा, तुम कार शराब पियोगे, कार चलाओगे, 2-4 आदमी को उड़ाओगे, जेल में जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हमें किन चीजों की जरूरत है हमारा पिता जानता है।
उसको हम परमेश्वर नहीं कहते हैं, पिता कहते हैं। दुनिया परमेश्वर कहती है, लेकिन हम पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके गोद में आ चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे तो आप उसके गोद में जाएंगे। आप में कितने लोग दुनिया की चीजों के पीछे पड़ना चाहते हैं? दुनिया की चीजों के पीछे मत पड़ो, यीशु के पीछे पड़ो। हालेलुया। इफ यू हैव जीसस यू हैव एवरीथिंग। यदि यीशु तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सब कुछ है। खाने पीने की क्या चिंता है? खाना पीना छोड़ो, हमें जिन चीजों की जरूरत लगती है हमारा पिता हमें देगा। He will give, He will give, वो देगा। भाई और बहनों, हम परमेश्वर को पिता करके पुकारने वाले लोग हैं। हम दुनिया के समान लोग नहीं हैं। दुनिया नहीं जानती है परमेश्वर को। दिन रात पसीना निकाल के काम कर रहे हैं तो भी खाने को नहीं मिलता है, तो भी शांति नहीं है, तो भी तरक्की नहीं है। ये दुनिया की हालत है। ये हमें वैसी जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, खोज करने की जरूरत नहीं, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया की चीजों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जो हमें चाहिए परमेश्वर पिता जरूर देगा हमें। हमें एक चीज करनी है, परमेश्वर के राज के पीछे पड़ना है, परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर से बातें करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को खुश करना है। बस इतना करने के बाद वो सब चीजें देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।